हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की बुक का चैप्टर 11 बाल गोविंद भगत के एमसीक्यूज़। तो हम इससे पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं और वो आपको और सारे के सारे जो है बुक हिंदी की और सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हैं। मैं आपको हिंदी का जो लिंक है वो सारे चैप्टर्स का वो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, पूरी जो प्लेलिस्ट है। अब हम देखते हैं बाल गोविंद भगत से रिलेटेड एमसीक्यूज, चैप्टर से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? तो बाल गोविंद भगत जो चैप्टर है वो हमने एक लेखक के, जो इसके राइटर हैं, उनके पर्सपेक्टिव से हमने ये देखा है। अगर आपको राइटर का नाम पता है तो प्लीज़ अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और एमसीक्यूज भी साथ साथ जैसे इसका आपको आंसर आता है वो आप कमेंट करते रहिए। उससे क्या होगा कि आपको आ जाएगा कि भाई हाँ ये है इसका आंसर, हमें पता था और यहाँ पे हमें प्रूव करना है। तो लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? तो ऐसा कौन सा गुण था लेखक का जो बाल गोविंद भगत को बहुत पसंद था? चार ऑप्शंस हैं, क ख ग घ, सादगी, ईमानदारी, सहनशीलता या फिर मधुर संगीत गायन। तो देखिए जो इसका सही आंसर है, अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में बताइए। बाल गोविंद भगत का जो गुण राइटर को बहुत पसंद था वो था उनका मधुर संगीत गायन। जो बाल गोविंद भगत थे वो बहुत ही अच्छा गाना गाया करते थे और ये उनके आसपास के लोगों को और राइटर को भी बहुत ज़्यादा पसंद था। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी बाल गोविंद भगत की, उनका गायन सबको बहुत पसंद आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत जी के बेटे का क्रियाकर्म किसने किया? तो भगत जी के बेटे की डेथ हो गई थी और फिर भगत जी की बहू भी थी एक, और भगत जी का एक ही बेटा था, है ना। ये सब चीज़ें हमें पता हैं चैप्टर के थ्रू। तो इसमें यह पूछा गया है कि भगत जी के बेटे का क्रियाकर्म किसने किया था? क ख ग घ, चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इसमें से जो सही आंसर है वो है भगत जी की बहू ने। जो ग है ना, ग, ये राइट आंसर है। ग, भगत जी की बहू ने अपने पति का अंतिम संस्कार किया था, क्योंकि भगत जी यही चाहते थे कि उनकी बहू ही उनके बेटे का अंतिम संस्कार करे। नेक्स्ट है, भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? तो क्यों नहीं जाना चाहती थी वो उनको छोड़ करके? क्योंकि क ख ग घ, चार ऑप्शंस हैं, क ख ग घ घ, उन्हें अपने ससुर की चिंता थी, समाज के कारण या फिर संपत्ति के लोभ के कारण या फिर पति के प्यार के कारण। किस वजह से भगत जी की बहू उनको अकेला नहीं छोड़ के जाना चाहती थी? ससुर की चिंता के कारण, क्योंकि भगत जी फिर अकेले रह जाते इस दुनिया में। अगर वो भी नहीं रहती उनके साथ, बहू भी, तो वो अपना खाना पीना कैसे करते? ये सब सोच करके बहू कह रही थी कि वो उनको अकेला छोड़ करके नहीं जाएगी। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत किसके पद गाया करते थे? तो किसके पद गाते थे? रोज़ सुबह प्रभात फेरियाँ वो गाया करते थे, खूब भजन कीर्तन किया करते थे। तो भजन गाते किसके थे? चार ऑप्शंस हैं, तुलसीदास जी के, सूरदास, कबीर के, रहीम के। किसके वो जो है गीत वो गाया करते थे? तो सही जो आंसर है वो है इसका कि वो कबीर के बहुत बड़े भक्त थे और कबीर के जो भजन होते थे वही वो गाया करते थे। तो जो ग है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत का व्यवसाय क्या था? बाल गोविंद भगत जो थे उनका क्या काम था, क्या काम वो करते थे? तो वो भजन कीर्तन किया करते थे और क्या किया करते थे? दुकानदारी, खेती, गाय पालन, मछली पालन, क्या किया करते थे? तो वो खेती किया करते थे। ख जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भादों की रात कैसी होती है? तो जो भादों की रात होती है वो कैसी होती है? चार ऑप्शन है, अंधेरी, सुस्त, चांदनी या फिर काली। तो देखिए यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में के ऑप्शंस में एक ट्रिक है, वो ट्रिक आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या है। कई बार एग्जाम्स में हमारे साथ ऐसा होता है कि दो करेक्ट ऑप्शंस होते हैं, दोनों शब्द बिल्कुल अलग लग रहे होते हैं मगर उनका मीनिंग सेम होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में है, अंधेरी रात होती है भादों की और साथ ही साथ भादों की रात काली भी होती है। तो इसका जो क और घ दोनों ही आंसर सही है। मैंने दोनों ही इसलिए लिए हैं क्योंकि कई बार एग्जाम्स में हमारे साथ ऐसा होता है, तब हमें वो मतलब दोनों पे ही मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये दोनों ही इसके सही आंसर होंगे, अंधेरी या फिर काली अंधेरी, दोनों एक साथ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह सुबह बाल गोविंद भगत क्या गाते थे? तो क्या गाने गाते थे ना वो, गाना, भजन, कव्वाली, गीत, क्या गाते थे? तो हमें पता है ख इसका भी करेक्ट आंसर है। ख, भजन वो गाया करते थे रोज़ सुबह उठ करके। बाल गोविंद भगत कौन सा वाद्य बजाते थे? तो ढोलक बजाते थे कि वीणा बजाते थे कि वायलिन बजाते थे, क्या बजाते थे? क्या ऑप्शन है इसका? इसका सही ऑप्शन है कि वो खंजड़ी बजाया करते थे, खंजड़ी। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? अरे तो सारे मैंने ख कर दिए हैं। बाल गोविंद भगत का एक बेटा था।
बाल गोविंद भगत के घर से गंगा कितने कोस दूर थी, हमें चैप्टर में है ना कि वो इतने कोस दूर जो है डेली गंगा में नहाने मतलब जाया करते थे, तो कितनी दूर थी, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है क, 30 कोस की दूरी पर बाल गोविंद भगत नहाने जाया करते थे। तो 10 MCQs हमने देखे हैं। अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो इस तरीके के और भी MCQs और भी चैप्टर्स के और इस चैप्टर के भी और भी हम लेकर के आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हम लोग समझ पाएँ कि आपको पसंद आ रहा है और इस तरीके की और वीडियोज़ आप चाहते हैं। थैंक यू।